हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जोजो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जोजो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज सुबह उठते ही साथ नहा के जैसे ही मैं फ्री हुई वैसे ही सीधा बैठ गई हूँ अपना काम लेकर, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। कहीं जाने का मतलब ये है, मैं उस दिन भी ऐसे बोल रही थी कि मुझे कहीं जाना है इसलिए मैं खाना खा रही हूँ। कहीं जाने का मतलब ये है कि मैं मतलब ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाती हूँ, तो बस वहीं जा रही हूँ। और मैं अभी रेडी नहीं हुई हूँ क्योंकि मुझे 10 बजे जाना है। आजकल ना बच्चों की अभी छुट्टियाँ चल रही हैं क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं ना बच्चों के। इस वजह से बच्चों की छुट्टी चल रही है, तो मॉर्निंग में सुबह जल्दी मैं कवर कर देती हूँ। तो मैं जल्दी अपना काम करके फ्री हो जा रही हूँ, ब्लॉग वगैरह डाल देती हूँ। उसके बाद खाना पीना खा के फिर जाऊँगी मैं 10 बजे के टाइम। और अब मेरी तबीयत भी ठीक है पहले से, हाथ का दर्द भी थोड़ा ठीक है क्योंकि झाड़ा लगवाया मैंने 2 दिन, तब कहीं जाके मुझे आराम मिला है। और फ़ीवर भी ठीक हो गया है क्योंकि मौसम की वजह से ऐसा हो जाता है थोड़ा, और थोड़ी टेंशन की वजह से हो गया था क्योंकि कल पूरा ही दिन हम सब टेंशन में रहे थे। बस वही बार बार वही बात को सोच रहे थे इस वजह से। और अब मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ। खाना खाने के बाद मैं सीधा सो गई थी और अब मैं उठी हूँ सो के, 3 बजे अभी उठी हूँ। और अभी देखती हूँ क्या करना है, थोड़ा सा बाहर जाऊँगी। बाहर भी कोई नज़र नहीं आ रहा है, गली में कोई भी नहीं दिख रहा है। आज एकदम शांति है मेरी गली में। कल से ही बहुत शांति हो गई है, सन्नाटा सा छाया हुआ है, कोई नहीं दिख रहा है। अभी शाम को बैठते हैं सब लोग 5 बजे के टाइम अगर बैठेंगे तो। और मम्मी चली गई है घेर में, मम्मी अपनी बढ़िया को सानी वानी लगाने गई हैं। पापा भी उठ गए सो के, पापा वॉक करने के लिए जा रहे हैं अब। चाची आई है शॉपिंग करके। क्या क्या खरीद के लेके आई चाची? देखो सपना की चाची क्या खरीद के लेके आई, देखते हैं। ये देखो सपना की चाची खरीद के लाई, बड़ी सुंदर डिजाइन लग रही है, अच्छी लग रही है डिजाइन। शाम को 5 बजते ही हमारी गली में आने लगते हैं भाई जानवर, क्योंकि आगे की साइड ना गाय भैंस रहती हैं। और तो सुबह चली जाती है 10 बजे और शाम को 5 बजते ही भाई गली में एंट्री हो जाती है गाय भैंस की। और ये देखो बारी बारी से सब निकल निकल के जाते हैं। और पता है हमारी गली को ना दूध वाली गली के नाम से जानते हैं। पता है कहीं भी दूध नहीं मिलता, हमारी गली में दूध मिल जाता है, ऑल टाइम दूध रहता है हमारी गली में। और इधर चाची और बुआ सब लोग ने देखो पैर ऊपर कर करके बैठ गए थे क्योंकि कुछ कुछ भैंस ऐसी है ना, सच में मारती हुई चलती है। तो चाची ने पैर ऊपर कर लिए थे। इधर दादी भी बैठी थी अपने घर के बाहर, क्योंकि सब लोग ना यहीं पे बैठे थे द्वार पे। जैसे ही गाय भैंस आते तो भाई उठना पड़ता है क्योंकि पूंछ मारती है। और एक तो गाय इतनी मतलब मरखनी है, बहुत चलते में ही मारती हुई जाती है। अगर रेड साड़ी पहने तो पक्का मारती ही मारती हो, पता नहीं क्या। और उसके बाद मैं तो आ गई थी अंदर क्योंकि मुझे करना था घर का भी काम। तो फिर मैं अंदर आके सीधे अपनी किचन में गई, देखा तो किचन फैली पड़ी थी। मैंने कहा चलो पहले किचन समेटते हैं, उसके बाद में फिर से बाहर जाएंगे। और मैं लगी सबसे पहले बर्तन साफ़ किए, पहले मैंने गैस वगैरह साफ़ किए, उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए। और बर्तन साफ़ करने में लगी थी, मम्मी बाहर थी। मम्मी को मैंने ही बोल दिया था कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर बैठो, सबसे बातचीत करो, क्योंकि फिर अंदर रहती है ना तो बस वही टेंशन। पापा के पास बैठती है ना तो मतलब फिर पापा रोने लगते हैं तो मम्मी को फिर और ज़्यादा टेंशन होने लगती है। तो मम्मी पापा के पास बैठ के फिर थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी। तो बाहर जब 4 लोगों से बात करती ना तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट होता है, तो थोड़ा सही लगता है उनको। फिर मतलब अपने मन की बात कह पाती है और दूसरों की भी सुन पाती है। और उसके बाद फिर मैं तो अपने काम में लगी पड़ी थी भाई, अपना काम जल्दी जल्दी कर रही थी। शाम के बज रहे 6 और मैं जा रही हूँ किचन में। और देखती हूँ मम्मी बोल गई आटा वगैरह लगा के रख देना क्योंकि खाना बनेगा पराठा आलू का। तो मम्मी बोल गई आटा लगा के रख देना। और मम्मी चली गई हैं दवा लेने क्योंकि मम्मी का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो फिर मम्मी आज दवा लेने गई हैं अभी डॉक्टर के पास। अब तब तक मैं अपना काम करके फ्री कर देती हूँ किचन का। और शाम को देखो दादी के यहाँ पे आ गए थे टेसू और जहन जी। पता दादी मुझे आवाज़ दे रही, मन का पता नहीं क्या हो गया। मन बोले इधर आओ, मन का क्या हुआ, देखा तो वही उनके टेसू और जहन जी आ गए थे। हमारे यहाँ क्या होता है मतलब जब रावण मर जाता है ना उसके बाद टेसू और जहन जी मिलने लगते हैं। और जब शरद पूर्णिमा आती है तो हम इनका धूमधाम से टेसू और जहन जी की शादी करते हैं, बाकायदा पूरा कन्यादान वगैरह करके। मैं आपको पूरा फुल ब्लॉग मतलब दिखाऊंगी इसका वीडियो में आपको, कि कैसे हमारे यहाँ मतलब टेसू जहन जी की शादी होती है, किस तरीके से हम लोग करते हैं। फ्रेंड्स कमेंट में बताना कि आपके यहाँ पे टेसू जहन जी आते हैं कि आपके यहाँ पे भी ऐसे शादी होती है। फिर उसके बाद मैं घर पे आ गई थी, घर पे खाना खा पी के मैं अपना फ्री हो गई थी। मम्मी भी दवा लेकर आ गई थी और मम्मी अपना आराम कर रही थी क्योंकि मम्मी का बीपी 200 निकला था। तो बहुत ज़्यादा मम्मी को घबराहट होती, जब बीपी बढ़ जाता है ना तो मम्मी की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि वीकनेस आ जाती है उनको, हाथ पैर काम नहीं करते उनके। तो फिर खाना तो मम्मी ने खैर बना दिया था और बाकी काम मैं कर रही थी। मैं बर्तन साफ़ करने के लिए जल्दी से आ गई थी किचन में। फिर भैया का दूध वगैरह गर्म किया, उसके बाद थोड़ा सा मम्मी को आराम मिल गया था। तो मैं तो किचन में ही थी, लेकिन फिर मम्मी ने इधर आके पापा को दवा वगैरह दे दी थी।
पापा सो गए थे खाना खाने के बाद, फिर पापा को उठाया, फिर मम्मी ने पापा को दवा दी। और मम्मी को जब थोड़ा आराम मिलता है ना तो सच में काम में लग जाती है। मैं बोलती हूँ जा मतलब मत करो, मैं कर दूँगी, लेकिन नहीं, फिर मम्मी मतलब करने लगती हैं। और उसके बाद देखो पापा को दवा दे दी थी, फिर भाई हम लोग सोने के लिए। मैं अपने किचन के काम से हो गई हूँ फ्री और अब लेटूँगी। सारा काम करके फ्री हो गई हूँ और मम्मी ने भी अपनी दवा वगैरह खा ली है, क्योंकि मम्मी का बीपी पता है कितना निकला दवा लेने गई तब 200। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा बढ़ रहा है बीपी, पता ही नहीं चल रहा कि किस चीज़ से। ऐसा कुछ खाती भी नहीं है, ऐसा कुछ मतलब वो भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर ये बोल देते हैं कि टेंशन से बढ़ रहा है और कुछ नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, टेंशन तो कम कैसे कर सकते हैं, पता नहीं कैसे कम होगी, लेकिन हाँ दवा दे दी मम्मी को। अब देखते हैं, सुबह तक वेट करते हैं डाउन होने का। आराम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। बेल आइकन को प्रेस करो जिससे डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। और फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल है जोजो की दुनिया, प्लीज़ आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू।